महाकालेश्वर की उज्जैनी नगरी। यहाँ रुद्र और श्रुति को उस विशेष सैनिक द्वारा रोक लिया गया था। श्वेता और कल्की भी ये सब देखकर हैरान थीं। रुद्र और श्रुति को भी अब डर लगने लगा था। वो विशेष सैनिक उनके पास आ पहुंचा और उसने तरह तरह के प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। विशेष सैनिक ने उनसे पूछते हुए कहा, तुम दोनों कौन हो और उज्जैनी किस उद्देश्य से आए हो? रुद्र और श्रुति ये सुनकर एक दूसरे को देखे जा रहे थे। रुद्र ने उस सैनिक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, वो हम व्यापारी हैं, उज्जैनी व्यापार करने के लिए आए हैं। हमने सुना है उज्जैनी व्यापारियों के लिए श्रेष्ठ नगरी है। रुद्र और श्रुति उस विशेष सैनिक से बातें कर ही रहे थे कि उनके सामने कुछ ही दूरी पर मौजूद श्वेता और कल्की उन्हें लेकर परेशान हो रहे थे। श्वेता ने कल्की से कहा, कल्की, उस सैनिक ने मॉम डैड को रोक लिया है, वो उनसे कुछ पूछ रहा है। कल्की ने श्वेता को जवाब देते हुए कहा, कहीं उस सैनिक ने उन्हें पहचान तो नहीं लिया? श्वेता और कल्की को अब रुद्र और श्रुति की फिक्र हो रही थी। वहां रुद्र और श्रुति उस विशेष सैनिक के सवालों का जवाब दिए जा रहे थे। श्रुति उस सैनिक की तरफ ही देख रही थी। उसकी नजर बार बार उनके पहने हुए गहनों पर जा रही थी। श्रुति समझ चुकी थी कि उस विशेष सैनिक ने उन्हें क्यों रोक रखा था। उसने रुद्र के कान में फुसफुसाते हुए कहा, रुद्र, मुझे लगता है कि इससे ये नहीं पता कि हम कौन हैं। ये तो हमारे आभूषणों के लालच में है। रुद्र ने श्रुति की बात सुनकर उसे कंफर्म करते हुए पूछा, क्या तुम यकीन के साथ कह सकती हो श्रुति? क्योंकि यदि ये अच्छा सैनिक निकला तो हमें इसे घूस देना भारी पड़ सकता है। श्रुति ने कॉन्फिडेंट होकर रुद्र को जवाब देते हुए कहा, हाँ रुद्र, मुझे तो यही लगता है। रुद्र फिर भी कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था, इसलिए वो भी अब उस विशेष सैनिक को ऑब्जर्व करने लगा था। कुछ देर तक उस सैनिक को देखने के बाद रुद्र को यह एहसास हुआ कि श्रुति सही कह रही थी। उसने श्रुति से कहा, तुम सही कह रही हो श्रुति, वो आभूषणों के लालच में है। रुद्र ने उस विशेष सैनिक को अपने पास बुलाते हुए कहा, सुनिए, हमारे पास अधिक समय नहीं है, हमें उज्जैनी में प्रवेश करना है। रुद्र ने उसे कुछ आभूषण देते हुए कहा, यदि आप इन आभूषणों के बदले हमें उज्जैनी में प्रवेश करने दें तो हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। रुद्र के इन शब्दों ने उस विशेष सैनिक को गहरी सोच में डाल दिया। वो गौर से उन आभूषणों की ओर देखे जा रहा था। वो बेहद कीमती आभूषण थे। वहीं कुछ ही दूरी पर खड़े हुए पुरुषों के वेश में श्वेता और कल्की आपस में बातें कर रहे थे। कल्की ने श्वेता से कहा, श्वेता, अब बहुत देर हो चुकी है, पता नहीं वो मॉम डैड से क्या सवाल किए जा रहा है, हमें कुछ करना होगा, मॉम डैड परेशान लग रहे हैं। श्वेता ने कल्की की बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ कल्की, यदि थोड़ी देर में मॉम डैड वहां से नहीं निकल पाए तो हम सैनिकों पर हमला कर देंगे। बी रेडी। कल्की और श्वेता रुद्र और श्रुति को लेकर परेशान थे। उन दोनों को डर था कि कहीं रुद्र और श्रुति पकड़े ना जाएं। वहीं उनसे थोड़ी ही दूरी पर पेड़ के पीछे दो अनजान लोग मौजूद थे। वे श्वेता और कल्की पर अपनी नजरें जमाए हुए थे। वो छुपकर उनकी ओर देखे जा रहे थे। कल्की और श्वेता के लिए उन्हें देख पाना संभव नहीं था। कुछ देर बातचीत करने के बाद श्वेता और कल्की इस निर्णय पर पहुंच चुके थे कि वो अब सैनिकों पर हमला कर दें। पर जैसे ही हमला करने के लिए सबसे पहले श्वेता मुड़ी तो उसने देखा कि रुद्र और श्रुति उस नाकाबंदी को पार कर चुके थे। उसने कल्की को बताते हुए कहा, कल्की, मॉम डैड अंदर आ चुके हैं। कल्की भी ये सब देखकर खुश थी। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, ओह, फाइनली अब हम आगे बढ़ सकते हैं। श्वेता और कल्की अब घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गए। रुद्र और श्रुति भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि किसी को उनके साथ होने का शक न हो। वो दो दो के ग्रुप में आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे दो और अनजान लोग थे जो अब उनके पीछे पीछे ही उज्जैनी में प्रवेश कर रहे थे। ये वही दो लोग थे जो पेड़ के पीछे से श्वेता और कल्की को देखे जा रहे थे। श्वेता और कल्की धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक गली से होते हुए बाजार तक पहुंच चुके थे। उनके पीछे पीछे रुद्र और श्रुति भी पहुंच चुके थे। श्वेता और कल्की अब रुद्र और श्रुति के पास आ चुके थे। श्वेता ने रुद्र और श्रुति से कहा,
आप ठीक तो है ना? कहीं उन्हें आप दोनों पर शक तो नहीं हुआ? रुद्र ने श्वेता को जवाब देते हुए कहा, नहीं, वो तो बस गहनों के लालच में था, इसलिए उसने हमें वहां रोक रखा था। श्रुति समझ चुकी थी कि वहां खतरा बहुत ज्यादा था। श्रुति ने श्वेता और कल्कि को समझाते हुए कहा, श्वेता, कल्कि, मुझे लगता है कि इस तरह यहां हमारा मिलना सेफ नहीं है और हमें सैनिकों की नजरों से बचने के लिए अलग अलग जगहों पर रुकना होगा जो आसपास हो। श्वेता, कल्कि और रुद्र सभी श्रुति की इस बात से सहमत थे। श्रुति के कहे अनुसार श्वेता और कल्कि अलग अलग अतिथिशाला में रुक गए और श्रुति रुद्र के साथ एक अलग अतिथिशाला में रुकी हुई थी। दोनों अतिथिशाला एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर नहीं थीं। वो व्यापारियों के रुकने की विशेष जगह में से एक थी। उज्जैनी को वहां के व्यापारियों का गढ़ कहा जाता था। सभी जगह से आए हुए व्यापारी उन्हीं अतिथिशालाओं में ठहरा करते थे। यहाँ रुद्र और श्रुति अपनी अतिथिशाला में थे और क्योंकि वो उज्जैनी में थे, रुद्र ने श्रुति को सलाह देते हुए कहा, श्रुति, हम उज्जैनी में हैं, यानी हमारे युग के हिसाब से ये उज्जैन है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें भगवान शिव के मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो शिवलिंग हमें यहां देखने को मिलेगा वो हमारे युग में देखने को ना मिले। श्रुति ये सब सुनकर एक्साइटेड तो थी, पर यह सुनकर उसके मन में एक सवाल उठ रहा था। श्रुति ने रुद्र से सवाल करते हुए कहा, रुद्र, ऐसा क्या खास है इस युग के शिवलिंग में? रुद्र ने श्रुति को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि श्रुति, हमारी हिस्ट्री के हिसाब से इल्तुतमिश नाम के इन्वेडर ने यहां छेड़छाड़ की थी और बहुत सी चीजें तहस नहस हो गई। हम ऐसे युग में हैं श्रुति, जहां अभी तक ये सब नहीं हुआ है। सब कुछ वैसा ही है जैसा ओरिजिनली था। इसीलिए मैं एक बार इसे एक्सप्लोर करना चाहता हूं, क्योंकि हम अपने युग में ये सब नहीं कर पाएंगे। श्रुति भी रुद्र की बातों से सहमत थी। वो भी भगवान शिव के महाकालेश्वर मंदिर जाने के लिए उत्सुक थी। दूसरी ओर श्वेता और कल्कि अपनी अतिथिशाला में एक दूसरे से बातें कर रही थीं। कल्कि और श्वेता अब अपने असली रूप में आ चुकी थीं। कल्कि ने श्वेता से कहा, श्वेता, अपने असली रूप में आकर मुझे अच्छा लग रहा है। श्वेता ने कल्कि को जवाब देते हुए कहा, हाँ कल्कि, शायद आज इतने दिनों बाद हम चैन की नींद सो पाए। कल्कि बहुत खुश थी। श्वेता कहीं अपने ख्यालों में उलझी हुई कुछ सोचती जा रही थी। कल्कि ने उससे पूछते हुए कहा, क्या हुआ श्वेता, तुम परेशान लग रही हो? श्वेता ने कल्कि को जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं कल्कि, मैं तो बस ये सोच रही थी कि हम अभी तक अपनी जर्नी के एंड तक नहीं पहुंचे हैं। हम बहुत से अजीब दुश्मनों से लड़ चुके हैं। अब यहां भी हम सेफ नहीं हैं। कदम कदम पर खतरा है। हमें सतर्क रहना होगा। न जाने हमें अब कौन सी मुसीबत का सामना करना पड़े। कल्कि भी बहुत देर से मन ही मन कुछ सोच रही थी। उसने श्वेता के सामने अपनी बात रखते हुए कहा, श्वेता, राशि का कुछ पता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो अब लौट भी पाएगी। उसे गए हुए भी बहुत टाइम हो गया। तो क्यों ना हम मॉम डैड को सब सच सच बता दें। कल्कि की बात सुनकर श्वेता गहरी सोच में पड़ गई। श्वेता भी रुद्र और श्रुति को सब कुछ बता देना चाहती थी, पर वो राशि को धोखा भी नहीं दे सकती थी। श्वेता ने कल्कि को जवाब देते हुए कहा, नहीं कल्कि, आई थिंक वी शुड वेट। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। जो हो रहा है उसे होने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि राशि जरूर आएगी। यहां दूसरी ओर अंगराज कर्ण ये निर्णय ले चुका था कि अब उसे रुद्र, श्रुति, श्वेता और कल्कि को ढूंढने के लिए उज्जैनी के दोनों युवराज विंदा और अनुविंदा की सहायता लेनी होगी। अंगराज कर्ण ने अपने सेनापति को बुलाया और उन्हें बताते हुए कहा, सेनापति, हमें प्रतीत होता है कि अब समय आ चुका है कि हम इस विषय में महाराज विंदा और महाराज अनुविंदा की सहायता लें। हमारा ये संदेश महाराज विंदा और अनुविंदा तक पहुंचा दिया जाए कि हम शीघ्र ही उनसे भेंट करने के इच्छुक हैं।
सेनापति ने अपने एक संदेशवाहक से अंगराज कर्ण का यह संदेश उज्जैनी के दोनों युवराज विंदा और अनुविंदा तक पहुंचा दिया। जैसे ही दोनों को अंगराज कर्ण के आने का पता चला, दोनों बहुत खुश हुए और उनके स्वागत के लिए तैयारियां करने लगे। उस समय दानवीर अंगराज कर्ण का नाम हर जगह प्रचलित था। कुछ समय बीत जाने के बाद अब अंगराज कर्ण यहां युवराज विंदा और अनुविंदा से भेंट करने के लिए उनके महल में प्रवेश कर चुके थे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उससे पहले उनके सेनापति ने सभी के सामने उनके आने की घोषणा की। सभी सावधान हो जाएं, सूर्यपुत्र अंग प्रदेश के राजा दानवीर अंगराज कर्ण उज्जैनी के इस महल में पधार रहे हैं। बजते हुए बिगुल के साथ अंगराज कर्ण ने उस महल में प्रवेश किया। महाराज विंदा और अनुविंदा ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें अपने महल के भीतर आमंत्रित किया। अंगराज कर्ण ने महल के भीतर प्रवेश किया। युवराज विंदा ने दानवीर कर्ण से पूछते हुए कहा, महाराज कर्ण, आपके यहां आने का कोई विशेष कारण तो होगा ही, क्या हम वो जान सकते हैं? दानवीर कर्ण ने युवराज विंदा को जवाब देते हुए कहा, मैं यहां हस्तिनापुर के युवराज एवं मेरे मित्र दुर्योधन के कहने पर आया हूं। हस्तिनापुर के कुछ बंदी इस समय आपके उज्जैनी प्रदेश में हैं, जिन्हें कैद करने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। दानवीर कर्ण की बात सुनकर युवराज विंदा और अनुविंदा दोनों हैरान रह गए। युवराज अनुविंदा ने दानवीर कर्ण से कहा, किसी अपराधी को पकड़ने के लिए सैनिक, गुप्तचर और सेनापति पर्याप्त हैं, परंतु यदि आप स्वयं ही उन्हें पकड़ने के लिए यहां आए हैं, इसका उद्देश्य है कि वे निश्चित ही कोई विशेष बंदी हैं, परंतु आपको यहां आने की आवश्यकता नहीं थी। यदि आप हमें संदेश भी भिजवा देते तो हम दोनों भाई स्वयं ही उन बंदियों को पकड़कर हस्तिनापुर भेज देते। युवराज विंदा की बातों का जवाब देते हुए दानवीर कर्ण ने कहा, आपको इतना कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है महाराज, आप केवल हमारी सहायता कीजिए। ये बंदी युवराज दुर्योधन के विशेष बंदियों में से हैं, जिनका कैद में होना युवराज दुर्योधन के लिए आवश्यक है। दानवीर कर्ण की बात सुनकर युवराज विंदा और अनुविंदा समझ चुके थे कि मामला गंभीर था। उन्होंने फौरन ही अपने सेनापति को दानवीर कर्ण को सौंप दिया। साथ ही साथ उन्हें पूर्ण रूप से उज्जैनी राज्य की सेना को इस्तेमाल करने का हक भी दे दिया। दानवीर कर्ण ने सेनापति को रुद्र और श्रुति की वेशभूषा और चाल ढाल के बारे में बताया। सेनापति ने यह सब जानने के बाद अपनी सेना को उज्जैनी में नियुक्त कर दिया और अब उज्जैनी की सेना का मुख्य उद्देश्य रुद्र, श्रुति, श्वेता और कल्की को ढूंढना बन चुका था। चारों ओर नाकाबंदी बढ़ा दी गई थी। रातों रात उज्जैनी की सेना रुद्र, श्रुति, कल्की और श्वेता की तलाश में घूम रही थी। आम नागरिक भी सेना की हलचल देखकर परेशान थे। उज्जैनी के भीतर और बाहर जाने के रास्ते पर भी अब सैनिकों की भीड़ थी। किसी भी जगह से आसानी से बचकर निकल पाना मुमकिन नहीं था। इस बात से अनजान रुद्र और श्रुति अगले दिन की सुबह मंदिर जाने का प्लान बना रहे थे। दूसरी ओर श्वेता और कल्की भी गहरी नींद में सोए हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वो न जाने कितने दिनों से सोए नहीं थे। किसी को भी आने वाले खतरे की भनक तक नहीं थी।